ग्रीटिंग्स, मुबारक, शुभकामनाएं आज के सुंदर दिवस की अथवा हमारे भारत की भूमि के महत्व दिवस की, राम राज्य के प्रैक्टिकल साकार होने के दिवस की दिवाली मुबारक, दीपावली मुबारक। दीपावली अर्थात दीपकों की कतार। हमको याद है जब हम छोटे थे तो बहुत प्यार से दीवे जलाते थे, मिट्टी के दीवे जलाते थे और उसमें ये कंपटीशन होता था किनका दीवा बहुत देर तक जगा रहता है। तो नेचुरली क्या चाहिए उसके लिए चाहिए होता शुद्ध तेल अथवा शुद्ध घी, जिससे ज्यादा देर तक वो जगता रहता है। कोई मिक्सचर वाला तेल नहीं होना चाहिए। अब तो सहज है, आजकल तो लाइट जला लेते हैं या अथवा बल्ब जगा देते हैं, परंतु जो वास्तव में आध्यात्मिक रहस्य है दिवाली का, आप दिवाली मनाते हैं, हर साल मनाते आते हैं। हम ये चाहेंगे बहुत खुशी से मनाइए, धूमधाम से मनाइए, परंतु सबसे बड़ी बात होगी कि उसके महत्व को जान करके मनाइए, हृदय से मान करके मनाइए, वास्तव में अपने जीवन में उत्साह उमंग भर करके मनाइए। और वो है 5 दिन की ये दिवाली, हर दिन के महत्व को समझते हुए दिवाली मनाना। वास्तव में देखा जाए तो तैयारी तो दिवाली की बरसात के मौसम के फौरन बाद हो जाती है। क्यों कि बरसात के कारण कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जो बीमारी होने के खतरा रहता है, मैली हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं। विशेष करके गांव में कच्चे मकान होते थे तो बहुत ज़रूरी होता था कि उसकी पुताई, मकान की पुताई होनी चाहिए। परंतु वास्तव में देखा जाए मकान की सफाई होने के साथ साथ हम ये देखें कि जो हमारे जीवन की बिल्डिंग है उसकी भी स्वच्छता है। कहाँ खिड़की में कोई गंदगी ना रहे, कोई रोशनदान में गंदगी ना रहे, किसी प्रकार का किसी कोने में छिपा हुआ कूड़ा ना रहे। क्यों कि अगर कहाँ पर भी किसी प्रकार की गंदगी अथवा कूड़ा रह गया तो जो श्री लक्ष्मी जी का हम पूजन करने वाले हैं, श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी स्वच्छता को पसंद करती हैं। क्योंकि उनके जीवन को जब हम देखते हैं, जो चित्रों को देखते हैं, तो वास्तव में तो कमल के फूल पर बैठने का कुछ रहस्य होगा जरूर, क्योंकि जितने भी हमारे चित्र हैं वो चरित्र का वर्णन करते हैं, उसमें कुछ रहस्य का संदेश देते हैं, उसमें कुछ मीनिंग समाया हुआ होता है। अभी वास्तव में तो कितना भी उनका शरीर लाइट हो, कमल के फूल पर बैठेंगे तो कमल का फूल टूट जाएगा। परंतु भाव ये है कि कमल का फूल कीचड़ में रहता है, परंतु कीचड़ कमल के फूल पर नहीं लगता है। पानी में उगता है परंतु पानी टच नहीं करता है। तो भाव यह है कि हम इस संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, व्यवहार संभालते हुए कितने प्रकार की, बहुत कोई कीचड़ उछालने वाले होंगे, कोई कीचड़ उगालने वाले होंगे। हमारा जीवन कैसे रहना चाहिए? कमल के फूल की तरह। तो जब हम श्री लक्ष्मी जी की तरह ऐसा ही अपना घर स्वच्छ बनाएंगे, मन स्वच्छ बनाएंगे, हृदय कमल, नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, तो लाइक अगर हमने अपने जीवन को ही कमल का फूल बना दिया तो श्री लक्ष्मी जी हमारे साथ जीवन भर रहेंगी, क्योंकि उनको बड़ा सुंदर आसन मिल जाएगा। ऐसा सुंदर स्वच्छ आसन, जहाँ स्वच्छता है वहाँ एकता है, जहाँ स्वच्छता है, जहाँ एकता है, वहाँ शक्ति है, एकाग्रता के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो उसमें मन की खुशी की संपत्ति भी है, धन की भी संपत्ति है, और साथ साथ स्वभाव और संस्कार मिलन होने के कारण खुशी भी है। तो लक्ष्मी जी का पूजन करने से पहले हम ये सोचें कि जैसे हम बिल्डिंग को स्वच्छ करते हैं ना,
हमारे जीवन की बिल्डिंग इतनी स्वच्छ हो, जो लक्ष्मी शिवा दिवाली पूजन से पहले ही हमारे पास आ जावें। और दिवाली से पहले कितने दिन जो घर की सफाई के साथ साथ धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस का मतलब क्या है कि नया बर्तन खरीदते हैं, नया गहना खरीदते हैं। भाव क्या है कि हम अपने जीवन में कुछ गुणों की धारणा करें। गुण ही हमारे जीवन का श्रृंगार है। स्नेह, मित्रता भाव, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, ये हमारा श्रृंगार है, ये हमारी संपत्ति है। नया वस्त्र है, न्यू कॉन्शियसनेस हमको धारण करनी है कि हम शरीर में रहते हुए इस शरीर के अभिमान में ना रहें, शरीर के भान में ना रहें। यही स्मृति रहे कि इस शरीर में रहने वाली, इस शरीर रूपी मन के मंदिर में रहने वाली मैं आत्मा, एक चैतन्य जागती ज्योत हूँ। तो हमारे इस मन के मंदिर में यदि वो दीवा जगा हुआ रहेगा तो नेचुरली लक्ष्मी जी को इंतज़ार नहीं करनी पड़ेगी कि दीवा जगे, दिवाली होवे तो श्री लक्ष्मी जी आवें। वो पहले से ही हमारे पास आ जाएंगी। तो क्यों ना ऐसी दिवाली हम शुरू से ही मनाना शुरू कर दें, अभी से मनाना शुरू कर दें। आत्मा की ज्योत जगती रहे, और ज्योत जगती है, एक दीवा जगता है दूसरे दीवे के साथ, बड़े दीवे से छोटा दीवा जगता है। तो हम आत्माएं जो ज्योत स्वरूप हैं, छोटी ज्योत है, हमारा संबंध परम ज्योत से, परम पिता परमात्मा से ऐसा जुटा रहे जो हमारे अंदर ज्ञान का घृत रहे और अंधकार का प्रकाश खत्म करने वाली आत्मा की ज्योत रहे। उसमें लाइट ऑफ लव, लाइट ऑफ पीस, लाइट ऑफ प्योरिटी, लाइट ऑफ ट्रुथ, लाइट ऑफ लव, लाइट ऑफ बेनेवोलेंस, शांति की रोशनी, प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, आनंद का प्रकाश, खुशी का प्रकाश, शक्ति का प्रकाश, सत्यता का प्रकाश, मित्रता का प्रकाश। ये प्रकाश होगा तो एक दीवा नहीं, अनेक दीवे से हमारे अंदर दिवाली हो जाएगी। इस घर में दिवाली, घर घर में दिवाली, तो सच्ची खुशहाली। तो इसलिए बेशक वो मिट्टी के दीवे या मोमबत्ती ना भी जलने का साधन बने, तो ये तो हम बिना खर्चे के कर सकते हैं। दीवा भी खरीदना पड़ेगा, मोमबत्ती भी खरीदनी पड़ेगी। हाँ, अगर हम अपने अंदर का दीवा जगाते हैं अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो दीवा जगते ही तीन चीज़ें इकट्ठी प्रकट हो जाती हैं। मेक श्योर कि मेरा दीवा सच्चा दीवा, जब रियल दीवा जगता है ना तो तीन चीज़ें इकट्ठी प्रकट हो जाती हैं। वो कौन सी तीन चीज़ें? एक तो लाइट, नेचुरली, उस पर उंगली रखो, फायर, हीट, और उसका ऑरा, क्योंकि वही तो आकर्षित करता है। वो लाइट का जो स्वरूप है वो दिवाली में आकर्षित करता है। तो इसीलिए हम अपनी आत्मा की ज्योत जगा के मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों की ज्योत जगाएंगे, स्वच्छता रखेंगे और पुराने कार्मिक अकाउंट को ख़त्म कर देंगे। सच्ची दिवाली का मतलब है कि मन भी शुद्ध, तन भी शुद्ध, किसी के साथ कार्मिक अकाउंट कर्जे का नहीं। भंडारा हमारा भरपूर रहे, दुआओं का भंडारा भरपूर रहे, खुशी का भंडारा भरपूर रहे, श्रेष्ठ कर्मों का भंडारा भरपूर रहे। तो ऐसी दिवाली मनाने की आप सबको मुबारक हो, ताकि आप जो है मिठाई बांटे और मिठाई आपको भी मिले और आप भी मिठाई बांटो। तो हम शुभकामनाओं की मिठाई आपको दे रहे हैं, आप भी बड़े प्यार से स्वीकार करना। हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी रहने की प्रॉस्परस दिवाली आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो नवी दुनिया, नया साल नहीं, नवी दुनिया मनाएंगे और भाई दूज मनाएंगे, सच्चा राज तिलक मनाएंगे। तो ऐसी दिवाली की, सच्चे राम राज्य की, सुख धाम बनने की, सृष्टि को स्वर्ग बनाने की दिवाली मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।